जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम 4th सेमेस्टर के इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट पेपर, जिसका कोड COM 209 है, कि सत्र 2024-25 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजा टोडरमल ने वित्त विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं डैश को दी। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों को, अकबर और शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 2, मकान संपत्ति से आय की गणना करने में गत वर्ष के दौरान डैश नगरपालिका कर कटौती योग्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मकान मालिक द्वारा भुगतान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्वयं के व्यवसाय में प्रयुक्त मकान की आय है, तो शून्य यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान संपत्ति के संबंध में कौन सी कटौती स्वीकृत है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, मकान संपत्ति से आय की गणना करने में किराए पर उठाए गए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, मकान संपत्ति से आय की गणना करने में निर्माण के पूर्व की अवधि के ऋण पर ब्याज की कटौती डैश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 समान किस्तों में स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 7, मकान संपत्ति से आय की गणना करने में डैश की दर से प्रभावित कटौती स्वीकृत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, वार्षिक मूल्य के 30%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कटौती व्यापार से आय की गणना करने में स्वीकृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्मचारियों को देय बोनस। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसाय से आय की गणना करने में प्रारंभिक व्यय समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या व्यवसाय से आय की गणना करने में स्वीकृत व्यय नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आयकर भुगतान। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 44 AD के अंतर्गत पात्र व्यवसाय के लिए कुल विक्रय की अधिकतम सीमा है। इसका राइट आंसर 3 करोड़ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, हास्त्र डैश पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर डैश की जगह पर ए होगा, लागत मूल्य। क्वेश्चन नंबर 13, डैश पर हास्त्र स्वीकृत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुडविल ख्याति पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर हास्त्र की दर 25% है? तो यह मोटर कार पर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अशोधित हास्त्र की पूर्ति के लिए डैश तक आगे ले जाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनिश्चित अवधि। क्वेश्चन नंबर 16, हास्त्र स्वीकृत होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मात्र दृश्य संपत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 17, हास्त्र स्वीकृत है, तो कॉपीराइट्स पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अतिरिक्त हास्त्र की दर है, यहाँ पर 20% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आवास की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुलाभ कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टेलीफोन के व्यय। क्वेश्चन नंबर 21, गत वर्ष में कर्मचारी को धार्मिक अवसरों पर दिए गए सभी उपहार कुल डैश के मूल्य तक कर मुक्त हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 22, प्रमाणित
प्रोविडेंट फंड में डैश प्रतिवर्ष तक जमा ब्याज कर मुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 9.5%। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वेतन के डैश से अधिक नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के लिए कर योग्य होता है। यहाँ पर 12% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश प्रोविडेंट फंड नियोक्ता द्वारा नहीं रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अप्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या कार्य राजा टोडरमल द्वारा किए गए? तो उपरोक्त सभी कार्य उनके द्वारा किए गए थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आयकर तथा सरचार्ज के योग की धनराशि पर डैश की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 4%। क्वेश्चन नंबर 27, आकस्मिक आय है डैश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्णतया कर योग्य है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या आय का एक शीर्षक है? तो आय का एक शीर्षक लॉटरी से आय, पूंजी लाभ, कमीशन से आय सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय वर्ष 2023-24 है डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए गत वर्ष। ये ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 30, किस दशा में गत वर्ष की आय पर उसी गत वर्ष में कर निर्धारण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अथवा डी दोनों में से कोई एक होगा। इसको आप जो है कि अपने विवेक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आय के सभी शीर्षकों का योग कहलाता है। तो आय के सभी शीर्षकों का योग सकल कुल आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या कृषि आय है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी आय कृषि आय हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि भूमि के किराए से प्राप्त आय है। तो कृषि भूमि की किराए से प्राप्त होने वाली आय आकस्मिक आय है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चाय उगाकर तथा उसका निर्माण करके बेचने से होने वाली आय का डैश हिस्सा गैर कृषि आय होता है। तो 40% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आयकर उद्देश्यों के लिए एक विदेशी नागरिक भारत में डैश हो सकता है। तो साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में से कोई भी वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, असाधारण निवासी कौन नहीं हो सकता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के बाहर उपार्जित एवं प्राप्त आय डैश के लिए कर योग्य होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, विदेश में ऐसे व्यवसाय से जो भारत से नियंत्रित नहीं है डैश के लिए कर योग्य होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, साधारण निवासी। क्वेश्चन नंबर 39, साझेदारी फर्म की दशा में लाभ में साझेदार का हिस्सा होगा। तो लाभ में साझेदार का जो हिस्सा है वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक अवयस्क बच्चे की आय किस सीमा तक कर मुक्त है? तो अवयस्क बच्चे की आय 1500 तक कर मुक्त होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, वेतन में सम्मिलित है। वेतन में उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है? यहाँ पर एजेंसी से प्राप्त कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतया कर योग्य है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। महंगाई भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता। क्वेश्चन नंबर 44, मकान किराया भत्ता है डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अंशतः कर मुक्त। क्वेश्चन नंबर 45, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता डैश प्रति माह प्रति बच्चे की दर से अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी होगा 100 रुपये। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक के क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। फिलहाल इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।